स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। बेटियों की शादी की उम्र 18 से बढ़ाकर 21 साल करने के प्रस्ताव पर केंद्रीय कैबिनेट ने मुहर लगा दी। कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को पास किया गया। केंद्र सरकार मौजूदा कानूनों में संशोधन के लिए संसद में प्रस्ताव पेश करेगी। सरकार बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 में संशोधन का कानून लाएगी। साथ ही स्पेशल मैरिज एक्ट और पर्सनल लॉ जैसे हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में भी संशोधन होगा। इस फैसले का विरोध भी शुरू हुआ है। समाजवादी पार्टी और AIMIM की तरफ से बयान आए हैं। अबू आजमी समेत कुछ मुस्लिमों ने भी विरोध किया है। अब क्यों इसका विरोध हो रहा है, इस फैसले से फायदा क्या होगा, आज इसी पर बात करेंगे। जन्मों के बंधन का मंत्र, उम्र की सीमा में न हो अंतर। और मेरा ये मानना है कि इस प्रकार का कानून बनाने से कोई अवंचना नहीं होती है किसी के अधिकारों की। केंद्रीय कैबिनेट ने महिला विवाह की उम्र 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दी है, जो कि बहुत ही सही फैसला है। ये एक बहुत अच्छा निर्णय रहेगा, एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। गर्ल्स को बहुत इम्पोर्टेंस मिलेगी और उनकी लाइफ में इम्पोर्टेंस बढ़ जाएगी एजुकेशन की। दोनों की उम्र एक, क्या ये ख्याल है नेक? तो मुझे लगता है कि शादी की उम्र महिलाओं की 21 साल करके कोई अच्छा निर्णायक कदम नहीं हो सकता। राइट टू रिलीजन नहीं अवरोध, क्यों हो रहा कानून का विरोध? बिल्कुल इस तरह के बंधन लगाना बिल्कुल गलत है। माँ बाप अपनी बच्ची की शादी कब करें, कब करना चाहिए, उन पे छोड़ देना चाहिए। न 20, दोनों 21। अब देखिए, आज की डिबेट के जो प्राइम सवाल हैं वो बता देता हूं। सवाल नंबर 1 कि आखिर क्या एतराज है। अगर लड़की की शादी की उम्र को 18 से बढ़ाकर 21 किया जा रहा है तो इस पर एतराज क्या है और क्यों है। सवाल नंबर 2, सरकार के फैसले में सियासत की बू है या सियासत की बू ढूंढी जा रही है, ऐसा क्यों है, यह भी खंगालने की कोशिश होगी। और सवाल नंबर 3, अब देखिए एडल्ट होने की उम्र तो 18 है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। बालिग होने और विवाह की उम्र अलग क्यों है, आज इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ जो गेस्ट पैनल जुड़ रहा है आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। कांग्रेस नेता संगीता गर्ग जी मेरे साथ हैं, सुरेंद्र सिंह नरूका जी BJP नेता हैं, सुमित्रा चौधरी जी अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट में, और सैयद असगर अली नायब काजी मुस्लिम तेली महापंचायत मुस्लिम धर्मगुरु के तौर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी का स्वागत है न्यूज 18 राजस्थान पर। मैं शुरुआत थोड़ा सा इस बात को समझने के लिए सुमित्रा जी आपसे करना चाहता हूं। देखिए, अगर 21 की जाती है तो 2-3 बातें तो साफ है। एक तो ये कि जो हम राइट टू इक्वालिटी की बात करते हैं, इसमें एक इक्वालिटी का सेंस आ रहा है। दूसरा, चूंकि यूनिफॉर्म के वे में लाया जाएगा जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने सुझाव दिए थे, तो ये केंद्र को करना भी था। सुमित्रा चौधरी जी। बिल्कुल सही कहा आपने। जी बोलें। ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हटाने के लिए एक बहुत ही बड़ा स्टेप है। बिल्कुल सही कहा आपने। जेंडर एम्पावरमेंट के लिए और जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की तरफ बहुत बहुत वेलकम स्टेप है। एज अ फीमेल आई रियली अप्रिशिएट। और कानून के तरीके में भी अगर इसे देखा जाए तो यूनिफॉर्म सिविल कोड की तरफ बढ़ता हुआ एक कदम है। 21 की उम्र करना, इसके मेडिकल रीजंस है, इसके बहुत सारे साइड रीजंस है जिसकी वजह से इसको किया गया है। तो डेफिनेटली बहुत सारी स्टडीज हैं जिनको किया होगा। पर्सनल लॉज क्या हैं और पर्सनल लॉज में ये कैसे इफेक्ट करेगा, ये भी देखने वाली बात है। बिकॉज अब जो एज अडल्टहुड की करी है 21, तो ये जेंडर इक्वालिटी की तरफ सबसे स्ट्रॉन्ग कदम है। हाँ, लेकिन कुपोषण के से लड़ने के लिए इसे कदम बताया जा रहा है। इसलिए मेरा एक सवाल आपसे और ये भी है कि अब जैसे हमारे यहाँ अलग अलग शादियों को लेकर एक्ट्स हैं, तो एक ऐसा कॉम्पैक्ट यूनिफॉर्म एक्ट लाना जो सबको छेड़ेगा, तो हो सकता है इसे लीगल बैटल से गुजरना पड़े। क्या उसे सस्टेन कर पाएगा? जी बिल्कुल सही, ये लीगल बैटल से जरूर गुजरेगा। बिकॉज ऐसा पास्ट में भी इंसिडेंट रहा है जहाँ पे कि इस तरह का जब एक संशोधन चाइल्ड मैरिज की एज में किया गया था, उस टाइम पे एक मैटर पहुंचा था हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट ने वहाँ पे पर्सनल लॉ को इम्पोर्टेंस दी थी, और इस कानून ने एक बैक सीट ले लिया था, जो कि ऑब्वियसली एक सेटबैक था।
बट देन क्योंकि ये कहा गया है कि स्पेशल मैरिज एक्ट में भी ये चेंज होगा और हिंदू मैरिज एक्ट में भी ये चेंज होगा, सो ऑब्वियसली डेफिनेटली बहुत सारे पर्सनल लॉज है जिसमें ये सारे चेंजेस इनकॉर्पोरेट होंगे, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं लीगल बैटल बहुत कम हो जाता है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द रिलीजन्स विल बी कवर्ड, काफी सारे रिलीजन इसमें कवर हो जाएंगे। जो नहीं होगा डेफिनेटली उसका एक बैटल तो जाएगा ही, लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड पे काफी टाइम से दिल्ली हाई कोर्ट ने, हमारी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, तो मुझे लगता है ये उसी दिशा में बढ़ता हुआ एक कदम है। इंटरेस्टिंगली सुरेंद्र सिंह नरूका जी के पास मैं इस सवाल के साथ जरूर जाऊंगा कि ये वक्त की डिमांड थी, कुपोषण का जवाब था, या फिर सुरेंद्र सिंह नरूका जी या फिर यूसीसी की और एक कदम आपने बढ़ाया है, लेकिन उससे ठीक पहले संगीता गर्ग जी, मैं जानना चाहता हूं कांग्रेस की रिएक्शन सुनाई नहीं दे रही, क्यों? कांग्रेस सोच रही है अभी ये क्या हो रहा है? जी, कांग्रेस सोच रही है या क्या जान रही है या इस चीज के ऊपर रिसर्च कर रही है कि क्या बेटर हो सकता है, लेकिन मैं अपनी व्यक्तिगत राय इसमें देना चाहूंगी कि मुझे लगता है कि जब पुरुष की शादी की उम्र 21 हो सकती है तो महिला की भी 21 होनी चाहिए। उसको हम इस दिशा में देखते हैं कि जब आप ये कैसे कह सकते हैं कि महिला पहले परिपक्व हो जाती है। नहीं, संगीता गर्ग जी, होता क्या है ना, आप दोनों की व्यक्तिगत विचार रखते हैं, जरूरी नहीं है कि वो पार्टी लाइन के हों। मैं आपको पार्टी लाइन के तौर पर लेना चाहता हूं। अब हो क्या जाता है, आपके यहाँ पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र होगा, हो सकता है आपके बयान को पार्टी स्वीकार कर ले, लेकिन पार्टी की लाइन कुछ अलग होगी तो फिर मैं क्या पूछूंगा। इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कांग्रेस क्या सोच रही है। देखिए स्वप्निल जी, मैंने इसीलिए कहा कि मैं अपनी व्यक्तिगत पहले बात बता रही हूँ, उसके बाद पार्टी का मुझे अभी जानकारी नहीं है कि पार्टी ने क्या कहा है, मैं अपनी बात कर रही हूँ, लेकिन पार्टी की प्रतिनिधि हूँ, ये बात सही है। अब पार्टी उसको मेरी बात को किस तरीके से लेती है आई डोंट नो, बट मैं आपको जो कहना चाह रही थी वो यही था कि जब हम आधी आबादी की बात करते हैं, समानता की बात करते हैं, तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा निर्णय है, स्वागत योग्य निर्णय है कि पहले ये था कि साहब पुरुष जो है वो 21 की आयु में परिपक्व हो रहा है, महिला 18 की में, तो क्यों? पहली बात। दूसरी बात, मुझे लगता है कि अगर हम इसको इस दिशा में देखें कि बेटियां पढ़े और आगे बढ़े, क्योंकि 18 की उम्र में अगर शादी होती थी तो मुझे लगता था कि जो बच्चियां पढ़ना चाहती थी वो उसके शादी के बाद घर परिवार और चौके चूल्हे में फंस जाती थी। हो सकता है उनकी इच्छा होती थी कि मैं आगे पढ़ूं। पर अजीब बात है कि देखिए जिस तरह के भी रिएक्शंस आ रहे हैं संगीता गर्ग जी, वो कुपोषण से जुड़े हुए नहीं आ रहे हैं, जबकि कुपोषण के जवाब में इस प्रस्ताव को पारित किया गया, बताया गया है। क्या इसके पीछे किसी अन्य तरह की सियासत हो सकती है? स्वप्निल जी, मैं एक चीज बताऊं आपको, आप कुपोषण से इसको जोड़ रहे हो, मैंने तो इसका वृहद स्तर पे मैंने इसके जो फायदे आपको बताना चाहती थी, आप वो नहीं सुन रहे। मैंने कहा हम इसको इस दिशा में देखें कि बेटियां पढ़े और आगे बढ़े, ठीक है। और मैंने ये कहा कि बच्चियां जो नहीं पढ़ पाती थी शादी हो जाने के बाद, जिन बच्चों की इच्छा होती थी कि मैं अपनी पढ़ाई को निरंतर और जारी रख पाऊं, लेकिन किसी ना किसी रूप में चौके चूल्हे में और घर परिवार में फंस जाती थी, तो उनको और 3 साल पढ़ने का मौका मिलेगा। ठीक है, मैं आगे भी आपके पास आऊंगा। नायब काजी साहब, मैं आपके पास आ रहा हूँ। जी। AIMIM और सपा की तरफ से इसका विरोध और एक पर्टिकुलर मैं ये कहूं कि अगर अल्पसंख्यकों की ओर से विरोध देखने को मिल रहा है तो उसके पीछे कारण क्या है? सर, पहली चीज़ तो ये समझे कि AIM और सपा जो है वो मुसलमानों की या अल्पसंख्यकों की आवाज़ नहीं है। दूसरा ये है कि दूसरा ये समझा जाता है कि इस्लाम ने जो शादी की उम्र बताई नहीं है तो ये भी गलत है, क्योंकि कुरान के अंदर साफ फरमाया गया है कि हत्ता यबलुगा अशुद्धा, कि जब वो बालिग हो जाए और पुख्ता उम्र को पहुंच जाए, हत्ता बलगुन निकाह, कि जब वो बालिग हो जाए तब उसका तुम निकाह करो, यानी कि वो एक डेट निर्धारित करता है कि किस समय में आपको निकाह करना चाहिए। दूसरा, मैं यहाँ पर जो सुन रहा हूँ आपकी बातों से, कुपोषण के जो कारण बताया जा रहे हैं उसका तो दूर दूर तक इससे कोई रिश्ता नहीं है। कुपोषण कभी भी किसी को किसी भी उम्र में हो सकता है। एक चीज़ और समझने का जो फर्क महसूस हो रहा है वो ये कि लोग शायद ये सोच रहे हैं कि 18 साल की उम्र का होते ही उस लड़की को ब्याह देना चाहिए या शादी कर देना चाहिए। ये थोड़ी कहा जा रहा है, ये बताया जा रहा है कि भाई 18, जब दोनों की मेजोरिटी की जो एज है वो 18 रखी हुई है हमने, समानता यहाँ पर भी है। और जब हम एक परिपक्व लेडी को हम ये अधिकार देते हैं, या फिर हम अपने हर भारतीय को हम अधिकार देते हैं कि वो अपनी सरकार चुन ले 18 साल की उम्र में। जब ज्ञात रहे कि 1988 से पहले हम 21 साल के अंदर ही सरकार चुनते थे, उसके बाद 18 साल इसको किया गया। तो जब वो एक व्यक्ति एक 18 साल की उम्र में, मैच्योर उम्र में एक गवर्नमेंट चुन सकता है, तो कि वो पति नहीं चुन सकता? फिर पति तो उसके घर वाले चुनते हैं। 18 की उम्र में तो आप क्या कह रहे हैं कि आदमी की शादी की एज को घटा के 18 कर ये समानता लानी चाहिए थी? बिल्कुल कर सकते हैं। जब लड़का हो सकता है तो लड़की क्यों नहीं हो सकती? वो जो
नहीं, होना ये चाहिए कि या तो दोनों के 18 कर दें या एज इट इज रहने दें आप। देखिए मैं एक बात बताऊं स्वप्निल जी, भारत की जो मैक्सिमम आबादी है वो गांव में बसती है। हम शहर को सामने रख कर देखते हैं तो गांव में एक बच्ची पढ़ना चाहती है, एक उसके माता पिता पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन उनके पास संसाधन नहीं है, उनके पास, सुनिए सर मेरी बात, अगर देश का कानून उनके पास पैसा नहीं है सर, फिर क्या उसे एक्सेप्ट कर पाएंगे आप? मेरी बात सुनिए, कानून तो बाद में बात होगी, अभी तो कैबिनेट ने प्रस्ताव पास किया है। मैं ये कह रहा हूं कि हमारी आबादी गांव में बसती है, गांव में पैसा नहीं है, बच्ची पढ़ना चाहती है, माँ बाप पढ़ाना चाहते हैं, अब उसके पास पैसा नहीं है तो क्या उस बच्ची को 18 की हो गई तो 21 साल तक घर में बिठा ले रखे? तो बुरा क्या है? रिलेशनशिप की आपने कोई उम्र नहीं, तो नहीं है, नहीं बोझ नहीं है तो फिर वो उसके लिए आप क्रॉस लिमिट करने के बहुत सारे संसाधन उसके पास पहुंच जाएंगे। आप बात को समझे, 18 से 21 साल, 3-4 साल तक वो पढ़ भी नहीं रही है, घर में है, जो है वो चोखा कर रही है, लेकिन ये कि उसकी शादी नहीं कर सकते अब आप। तो क्या ये हालात बदलने नहीं चाहिए? अगर बदलने चाहिए उस दिशा में एक कदम हो सकता है कि सस्टेन करने का रास्ता बनाया जाए। हम विरोध करने की जगह रास्ते हमारी आबादी को हमें देखना होगा, हमारी आबादी को हमें देखना होगा। मैक्सिमम लोग कहां बसते हैं सर, उनके संसाधन नहीं होते। आप पढ़ाई की स्तर बढ़ाएं, जब तक संसाधन के इस्तेमाल लायक हमारी संख्या ना हो जाए, एक लड़की जरूरी नहीं है कि वो 21 की उम्र में शादी करे, 24-25 में भी करे, 26 में भी करे, कोई पाबंदी थोड़ी है। लेकिन आप जब उसकी मिनिमम एज डिसाइड कर देते हैं तो आप उसको बांध देते हैं। हमारे यहाँ बाल विवाह रोकने का ऑलरेडी कानून है सर, नहीं बाल विवाह रोकने का तो कानून है, ठीक है, फिर क्यों उसको आप उसको सब? लेकिन जैसे कि आपने कहा, देखिए मैक्सिमम आबादी, गांव की आबादी आपने बात की, मैं बताऊं गांव की आबादी से जुड़ी ये खबरें भी आती हैं कि एक लड़की 18 साल की हो गई और घर वाले उस पर शादी का दबाव बना रहे हैं, जबकि वो भी पढ़ना चाहती है लेकिन दबाव में शादी कर लेती है। एक तरह से मैं देखूं तो पितृसत्तात्मक समाज को भी एक तरह से इससे चोट पहुंच सकती है, क्योंकि लड़की छोटी लड़का बड़ा, ये कहां की बराबरी है? आप क्या देंगे? पढ़ना चाहती हैं, हमारी बच्चियां झंडे गाड़ रही हैं, पढ़ाई में झंडे गाड़ रही हैं खूब। इस वक्त का प्रतिशत उठा के देख ले रिजल्ट का, उसके झंडे गाड़ने के मौके बढ़ रहे हैं, बाजी मारती है, उसके झंडे गाड़ने के मौके बढ़ रहे हैं गांव में। नहीं तो उसको कौन रोक रहा है? किसने अगर रोका? 21 की शादी की उम्र अगर 21 हो जाती है तो उसके झंडे गाड़ने के मौके बढ़ रहे हैं, तो समय बढ़ रहा है उसके पास। सर आप समझ नहीं रहे, जरूरी तो नहीं है ना कि आप ऐसे तो चलिए साहब, मैं एक चीज आपको आंकड़ा बताऊं, 18-19 साल की लड़की 10-12 में होती है, उसके बाद 4 साल वो कॉलेज में लगाएगी, 22-24, फिर तो 26 करो आप उम्र उसकी, जब जाके उसकी पूरी होगी पढ़ाई। फिर तो अगर आप इसी मगर ना उसको कौन रोक रहा है पढ़ाई को? ठीक है, ठीक है, नहीं सर पढ़ाई को कोई नहीं रोक रहा। सही साहब, मैं आऊंगा आगे आपके पास। अब सुरेंद्र सिंह नरूका जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, मुझे ये बताइए कि एक पर्टिकुलर फैमिली के सेटअप में एक अगर बच्ची कुपोषित है तो 18 से 21 के बीच में उसके पेरेंट्स उसकी लाइफ में कौन से तब्दीलियां ला देंगे? हालांकि इस कानून को लेके आपकी तरफ से स्वागत के स्वर तो हर तरफ सुनाई दे रहे हैं, लेकिन फिर भी जो छोटी मोटी यहां वहां से बातें आ रही हैं उसको आप नजरअंदाज तो नहीं कर सकते। स्वप्निल जी, इसमें ये जरूरी बात है कि वो 18 में कुपोषित हो और 21 में कुपोषित नहीं हो। कानून इसलिए नहीं लिखा है, जब 1929 के अंदर जब शारदा कमेटी बनी उस वक्त ये बात चली कि 15 साल की उम्र है उसको आगे बढ़ाया जाए, और 1978 में 15 से 18 की गई। तो उसके पीछे भी क्या कारण था? जो आप बच्ची की शादी कर लेते हैं जल्दी 18 की उम्र में शादी करने के बाद में जो मातृत्व मृत्यु दर है वो दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी, शिशु मृत्यु दर है वो बढ़ती जा रही थी। उसका कारण क्या था कि बच्ची का जो शारीरिक उसकी जो बनावट है वो पूरी तरीके से डेवलप नहीं होने के कारण ये जो कुपोषण है उसका कारण भी वही था, मातृत्व मृत्यु का दर भी कारण वही था, शिशु मृत्यु का दर भी जो बढ़ रही थी उसका कारण भी वही था। उन सभी चीजों पे रोक के साथ साथ एजुकेशन, आज एजुकेशन जैसे अभी सैयद जी ने भी कहा कि जब वो 18-19 साल की होती है, जब तो वो 10th मैट्रिक की पास करती है, तो मोदी जी का भी यही था कि 18-19 साल की उम्र में मैट्रिक पास करे, कम से कम वो ग्रेजुएट तो हो, ग्रेजुएट होने के बाद स्वावलंबी तो बने, अपने पांव पे खड़ी तो हो, कम से कम इस चीज को समझ तो सके कि उसकी शादी हो रही है, शादी के बाद उसको घर बसाना है, उसके निजी इच्छा अपने पांव पे जिम्मेदारी। अगर मान लीजिए कोई लड़की है वो 18 या 19 साल की उम्र में शादी करना चाहती है तो उसकी निजी इच्छा का क्या, और दूसरा राइट टू रिलीजन का क्या? सर ये केवल एक की इच्छा या अनिच्छा पे नहीं है, पूर्णतः सभी महिलाओं के उनके अधिकारों को संरक्षण करते हुए, उनके स्वास्थ्यता को ध्यान में रखते हुए मोदी जी ने यह कदम उठाया, और इस कदम का पूरे हिंदुस्तान में नहीं बाहर भी इसका स्वागत किया जा रहा है। वो किस लिए स्वागत किया जा रहा है? वो इसीलिए स्वागत किया जा रहा है कि आपको पता हो तो अब हमारी जो दोनों की महिला और पुरुष की स्वागत किया जा रहा है, ये खबर तो आई ही आज है सर, महिला और पुरुष। सर ये खबरें आप जितने भी चैनल्स को छोड़ें, आप सोशल मीडिया पर इनको देखें, बाकायदा इसको सभी एक स्वर में स्वागत, और आपके चैनल पे भी आया
आपके चैनल पे भी अभी स्टार्ट होने से पहले सभी इंडिया के जो बच्चों के जो कमेंट्स बताए, उन्होंने खुद ने इस बात का स्वागत किया है। और जो अभी आप देखें, जो हमारे जो महिलाएं और जो कम और पुरुष ज्यादा हो रहे थे, उसके पीछे भी कारण क्या था? उसके पीछे भी कारण ये था। तो इन्हीं सभी चीजों को देखिए, बाकायदा टास्क फोर्स आता हूं आपके पास, टास्क फोर्स बनाने के बाद आपके पास में सुमित्रा चौधरी जी, एक बार फिर मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए, अब एक जो बात समझ से परे है वो ये है कि 18 में बालिग दोनों हो गए हैं। 18 में हम उन्हें उनका डिसीजन लेने का अधिकार दे रहे हैं, लेकिन 21 तक कह रहे हैं रुको। जी बिल्कुल, इसके लिए मैं आपको एक डेटा बताना चाहूंगी। 2001 में जो शादी की मीन एज थी वो थी 18.3 और 2018 के आते आते जो शादी की मीन एज है वो हो गई है 22.8। तो आप समझिए डिफरेंस को कि ऑलरेडी जो शादी की मीन एज है वो 22 साल क्रॉस कर चुकी है। तो 21 इयर्स का डिसीजन कोई गलत डिसीजन नहीं है। दूसरा, अगर हम ये कहते हैं कि हमारे पास चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन एक्ट है और बहुत सारे प्रावधान है कानूनी, तो वो कहीं ना कहीं सक्सेसफुल नहीं हो रहे हैं। इस बात का भी तो ध्यान दिया जाएगा कि ये किसी अन्य तरह की घटनाओं को बढ़ावा न दे जाए। जैसे मैं कहना चाहता हूं कि हमारे देश में इस बात को लेकर बहस होती है कि दो लोग आपस में संबंध किस उम्र में बना सकते हैं, उसकी क्या एज तय कर दी जाए ताकि कुछ चीजों से मुक्ति मिल सके। मैं कह रहा हूं कि क्या फिर ऐसा तो नहीं कि इन चीजों की और ये सब तो भी तो सोचा जाएगा ना कानून बनाते वक्त? एब्सोल्युटली, ये सब सोचा गया है, तभी इसको चाइल्ड की जो एज है, चाइल्ड मैरिज की जो एज है उसमें डाला गया है। प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज में सबसे पहले चेंज किया जाएगा और उसके बाद स्पेशल मैरिज एक्ट और हिंदू मैरिज एक्ट जो भी पर्सनल लॉज है उनमें चेंज किए जाएंगे। बिकॉज ये एक रिपल इफेक्ट है। इट्स नॉट कि एक एक्ट को आइसोलेटेड तरीके से हम चेंज कर सकते हैं और दूसरी जगह वो नहीं होगा तो वो तो संगीता जी, अब देखिए संगीता जी, आप जब व्यक्तिगत तौर पर इसका स्वागत कर रही हैं तो एक डर जो कांग्रेस को लेकर रहता है कि अगर समाज के एक पर्टिकुलर वर्ग से या कोई विरोध के स्वर उठते हैं तो कांग्रेस थोड़ा सा डावाडोल होकर सोचने लगती है। देखिए स्वप्निल जी, अगर मैं बात करूं कि जिस तरीके से आपने इनडायरेक्टली मुझे कहा है जाति धर्म संप्रदाय की कोई बात है, तो मुझे लगता है कि सभी धर्म संप्रदाय जातियां सभी की महिलाओं की बच्चियों की उम्र जो है शादी की 21 वर्ष होगी, तो कहीं ना कहीं उन लोगों को इस चीज का लॉन्ग लाइफ में फायदा ही मिलने वाला है। क्योंकि हम ये कहें कि भाई बच्चियां तो जल्दी परिपक्व हो जाती हैं और पुरुष बाद में परिपक्व हो जाते हैं, तो क्यों अपने बच्चियों को आपने 18 की उम्र में पहले जो था तो वही वो कहीं ना कहीं असमानता का जो था वो उसको खत्म करने के लिए मैं तो कहूंगी कि भाई समानता के स्तर पर एक अच्छी पहल की गई है कि दोनों की उम्र 21 की गई है और बच्चियों को चूंकि वैसे भी देखिए बहुत सारी चीजों से आगे रूबरू होना पड़ता है। जैसा कि आपने कुछ पॉइंट्स गिनाए थे, मैं कह रहा हूं कि अगर उम्र घटाकर 18 कर दी जाती तो लड़का तब कमाता नहीं, तो एक अजीब तरह की डिस्पैरिटी होती। अभी तो दोनों को मौका दिया जा रहा है कि भाई जो पहले कमा ले बाद में साथ में हो जाना। आपके तर्क का दूसरा रूप। हाँ, मैं बता रहा हूँ, आप समझदार हैं, आप कैसे ऐसी बात कह सकते हैं? मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि मिनिमम एज का डिसाइड करने का मतलब ये नहीं होता कि आपको उसी एज में शादी करनी है। हाँ, लेकिन जब आप मैक्सिमम जब एज डिसाइड कर देते हैं 21 साल का, क्यों करना? तो फिर आप उससे पहले नहीं कर सकते। तो फिर विरोध। आप बात को समझे, कमाएगा तभी शादी करेंगे घर वाले, ये तो सभी जानते हैं, तो कॉमन सेंस की बात है। तो कोई जॉब की जरूरी थोड़ी है। आप जकरबर्ग कितनी साल की उम्र में करोड़ों रुपया बिलियन कमा रहा है, तो 18 का भी नहीं हुआ था। आपकी बात का तो मैं ये भी कह सकता हूँ। ये सब कहने की बातें हैं सर। हम ये कहना चाह रहे हैं कि जब हमने 1988 ठीक है जी सर, जुकरबर्ग की शादी जब 1988 में जब हम अपने वोट की उम्र कम कर रहे थे तो हमने ये बात कही थी कि हमारा भारतीय युवा समझदार और कॉन्फिडेंट है, तो उसे 21 में नहीं बल्कि 18 में गवर्नमेंट का हक दिया जाना चाहिए कि वो गवर्नमेंट चुन ले। ठीक है, क्या वही बात सामने मैं लेना चाहता हूं। सुरेंद्र सिंह लड़का जी, देखिए आपके डिसीजन के साथ दिक्कत क्या है ना, आप सबका साथ ले नहीं पाते हैं, इसमें ले पाएंगे? दिख तो नहीं रहा है ये जब प्रधानमंत्री जी ने जब घोषणा की स्वतंत्रता दिवस पे, उसके बाकायदा टास्क फोर्स बनी और टास्क फोर्स बनने के बाद में उन्होंने सभी से राय मशवरा करने के बाद में ये जो कानून बनाया है, तो ये सबसे राय लेके बनाया है। ऐसा कहीं नहीं है कि किसी से राय नहीं लेके बनाया गया हो। और ये जो कानून बनाया है महिला के शक्तिकरण के लिए बनाया है और बिल्कुल सही बनाया है। इससे हमारी जो बहन बेटियां हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों का मेरे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। ये था आज का प्राइम डिबेट। नमस्कार।